तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग सीखेंगे कैटालिस्ट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो सब चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान दीजिए, फर्स्ट आप ध्यान रखेंगे कैटालिस्ट जो है किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता है, किसी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता है। लेकिन कुछ इसका एक्सेप्शन है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है रूम टेम्परेचर पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही इसमें प्लेटिनम ब्लैक एज ए कैटालिस्ट यूज करेंगे तो ये H2O का फॉर्मेशन कर देगा रूम टेम्परेचर पे। तो ये जनरली किसी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करेगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट ध्यान रखेंगे, अगर आप कैटालिस्ट का स्मॉल अमाउंट भी अगर किसी रिएक्शन में यूज करते हैं तो उस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए वो सफिशिएंट है। जैसे अगर आप 195 ग्राम अगर प्लेटिनम लेते हैं, मतलब 1 ग्राम एटम अगर आप प्लेटिनम लेते हैं जिसका मोलर मास हो जाएगा 195 ग्राम, तो 195 ग्राम जो है 10 का पावर 8 लीटर H2O2 को ये डिकम्पोज कर सकता है। मतलब H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होगा, अगर आप पीटी प्लेटिनम 195 ग्राम अगर लीजिएगा कैटालिस्ट के तौर पे, तो वह 10 का पावर 8 लीटर H2O2 को डिकम्पोज कर देगा। तो देखिए कितना कम पीटी लिए हैं और कितना ज़्यादा H2O2 को ये डिकम्पोज कर रहा है। तो स्मॉल अमाउंट भी कैटालिस्ट का किसी रिएक्शन को कैटालाइज कर सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। थर्ड पॉइंट ध्यान रखेंगे, कैटालिस्ट जो होता है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को नहीं अल्टर करता है, उसको डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन वो जल्दी से इक्विलिब्रियम स्टेट को पहुंचा देता है। जैसे अगर इक्विलिब्रियम स्टेट आने वाला है 5 मिनट में, तो 5 मिनट से पहले ही कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम स्टेट को ला देगा अगर हम कैटालिस्ट का यूज करते हैं। उसके बाद ध्यान रखेंगे, रिवर्सेबल रिएक्शन में 2 तरह का रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कैटालिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट को तो अल्टर नहीं करता है, जल्दी लाता है, लेकिन बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों रिएक्शन को ये अल्टर करता है, ध्यान रखेंगे। बट इट अल्टर बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, इसका ध्यान रखेंगे। फोर्थ पॉइंट का ध्यान रखना है, कैटालिस्ट जो होता है बहुत ही स्पेसिफिक होता है। अगर कोई कैटालिस्ट एक रिएक्शन को कैटालाइज कर दिया तो फिर ये जरूरी नहीं कि दूसरे रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, कुछ एक्सेप्शन को छोड़कर। मतलब जैसे अमोनिया का प्रोडक्शन आयरन काम करता है, तो आयरन अगर अमोनिया के प्रोडक्शन में कैटालिस्ट का काम कर रहा है तो फिर ये दूसरे रिएक्शन में काम नहीं करता है। उसके बाद ध्यान रखेंगे एक और पॉइंट, अगर रिएक्टेंट सेम हो, डिफरेंट टाइप्स का अगर आप कैटालिस्ट यूज कर सकते हैं, यूज कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट भी चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, अगर निकल कैटालिस्ट लेंगे तो मीथेन और वाटर का फॉर्मेशन होगा। वही रिएक्टेंट सेम है, लेकिन अगर हम कैटालिस्ट लेंगे जिंक ऑक्साइड तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये कैटालिस्ट है जिंक ऑक्साइड और ये जो है वो आपका प्रोमोटर है। तो क्लियर है, कैटालिस्ट जो होता है स्पेसिफिक होता है, वह एक रिएक्शन में काम करेगा तो दूसरे रिएक्शन में काम नहीं करता है। सेकेंड, अगर रिएक्टेंट सेम हो और कैटालिस्ट अगर आप बदल रहे हैं तो प्रोडक्ट को भी ये बदल लेता है। तो किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को भी बदलने का क्षमता रखता है कौन? कैटालिस्ट। इसका ध्यान रखेंगे। फिफ्थ पॉइंट का ध्यान रखेंगे, कैटालिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी, रिएक्शन का जो एक्टिवेशन एनर्जी होता है उसको डाउन कर देता है और इस वजह से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आसानी से और तेजी से बनता है। तो ध्यान रखेंगे कौन कैटालिस्ट? पॉजिटिव कैटालिस्ट। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, लेकिन निगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है। तो पॉजिटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, और निगेटिव कैटालिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देता है तो रिएक्शन का रेट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसको ध्यान रखेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में खूब अच्छे से उसको पढ़ेंगे। उसके बाद 6 पॉइंट याद रखना है आपको, कैटालिस्ट जो है थर्मोडायनेमिक्स पैरामीटर्स को नहीं बदलता है। जैसे चेंज इन इंथैल्पी,
चेंज इन इंट्रोपी, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, ये सब को अल्टर नहीं करेगा। डैट मीन्स डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस को ये कभी भी अल्टर नहीं करेगा। लास्ट पॉइंट ध्यान रखेंगे, कैटालिस्ट जो होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा काम करता है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कैटालिस्ट का क्षमता बढ़ेगा, लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिसके बाद अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसका क्षमता जो है, उसका एक्टिविटी कम होने लगता है, और उस मैक्सिमम टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसका हम लोग ध्यान रखेंगे।